तो गाइस इस वीडियो में मात्र 3 मिनट में आपको अगर प्रकाश का परावर्तन समझ में ना आए तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। देखिए कैसे। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन ये हमारा टॉपिक है। प्रकाश के परावर्तन की घटना कैसे होती है चित्र के साथ में बता रहा हूँ। डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, डिफिनेशन आप बना लेंगे। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन ऐसे मान लीजिए ये हमारा हमने लिया कांच का टुकड़ा। ये हमारा क्या है? कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा है। इस कांच के टुकड़े का हमने नाम रख दिया M1 और M2 हमने नाम रख दिया। इस कांच के टुकड़े पर हमने एक तरफ पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया भाई। अब हमको दर्पण बनाना था तो हमको पॉलिश कर दिया हमने। जब हमने कांच के टुकड़े की तरफ पॉलिश किया तो क्या बन गया? दर्पण। क्या बन गया? दर्पण। और कौन सा दर्पण बना? ये हमारा बन गया समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन गया? समतल दर्पण। क्योंकि देखो एकदम सीधा है, सीधा यानी कि समतल। समतल ये हमारा समतल दर्पण बन जाता है। कौन सा दर्पण बन गया? समतल दर्पण। पहले कांच का टुकड़ा था, हम समतल कांच का टुकड़ा था, समतल कांच का टुकड़ा, समतल। इसके हमने एक तरफ पॉलिश कर दिया, बन गया दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है। इस जब समतल दर्पण पर कोई प्रकाश ऐसे आकर पड़ती है, ठीक है, कोई प्रकाश किरण इस समतल दर्पण पर मान लो ऐसे आती है, ठीक है, इस प्रकाश इस कांच के टुकड़े पर जहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर एक बिंदु था। इस बिंदु का नाम हो जाता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु हो जाता है नाम? इस बिंदु का नाम हो जाता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु नाम हो जाता है इसका, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। उसके बाद जब यह प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो इस पार नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि हमने पॉलिश किया है। पॉलिश किया मतलब उसका रास्ता बंद कर दिया है, जिससे यह प्रकाश किरण इधर नहीं गुजर पा रही है। ये मान लो ऐसे आ रही है। ठीक है, तीर भी लगा देना। तीर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना तीर को समझ में नहीं आता है। तो यह प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, इस पर टकरा रही है। इस पर टकराने के बाद ये इस पार नहीं निकल पा रही है। क्यों? क्योंकि इस साइड हमने पॉलिश कर दिया। पॉलिश कर दिया यानी कि दरवाजे को बंद कर दिया, इस पार नहीं निकल पाएगी। तो इस पर जब टकराती है, जब इसको हमने पॉलिश किया तो ये चमकदार हो जाता है। जब चमकदार हो जाता है तो कोई भी चीज़ आता है रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यह इस पर टकराने के बाद ऐसे वापस चली जाती है। यह जितने डिग्री जितने झुकाव पे आएगी उतने ही झुकाव पे वापस चली जाएगी जब इस इधर पॉलिश किया होगा। प्रकाश का परावर्तन का चित्र बनाते समय हमेशा पॉलिश का ध्यान रखना। जब तक पॉलिश नहीं लगाएंगे तब तक आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। जब तक तीर नहीं लगाएंगे तब तक आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। उसके बाद देखो, जब जहाँ पर ये टकराती हैं तो यहाँ पर एक अभिलंब ऐसे बन जाता है। इनके क्या बन जाता है? अभिलंब बन जाता है ऐसे, अभिलंब। ठीक है, इसे कहा जाता है अभिलंब। ठीक है, ये अब देखो, ये जो प्रकाश किरण आती है इसका नामकरण करेंगे। ये जो प्रकाश किरण आती है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। आपतित किरण, इसका हमने नाम दे दिया। इसका नाम दे दिया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, क्योंकि भाई ये वापस चला जा रहा है, परिवर्तित होकर वापस चला जा रहा है। इसका नाम हो गया अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। इसका नाम हो गया अभिलंब, नाम हो गया। अब देखो, जो प्रकाश किरण आती है और जो प्रकाश किरण जाती है, इसका हमने नाम दे दिया। बीच में जो है इसे अभिलंब हमने नाम दे दिया। उसके बाद आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है? आपतन कोण नाम होता है इसका, आपतन कोण। क्या नाम होता है? आपतन कोण। फिर जो परावर्तित किरण है, जो अभिलंब है, इसके बीच भी एक कोण बनता है जिसे हम एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। उसके बाद देखो, जो अभिलंब होता है और ये जो दर्पण होता है, ये हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। अगर ये प्रकाश किरण 30 डिग्री पर आ रहा है तो ये प्रकाश जो वापस जाएगा ये भी 30 डिग्री पर जाएगा। ये भी ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखो, प्रकाश के परावर्तन का नियम भी कुछ है। कौन सा नियम है? पहला नियम क्या है? जो हमारा ये आपतित किरण है, ठीक है, कौन सा किरण? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। और जो यह परावर्तित किरण है, कौन सा किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद जो यह अभिलंब है, क्या है? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। यह तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब मान लो ये अभिलंब है, यह प्रकाश के आपतित किरण है, या परावर्तित किरण मान लो, तो ये तीनों ऐसे एक ही तल में होंगे। ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे ये तीनों एक ही तल में होंगे। मान लो एक ऐसा नहीं होगा, ये एक सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, सपाट में ऐसे होंगे कि नहीं, ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि इधर से आ रहा है भाई इधर जा रहा है, नहीं, ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, बीच में अभिलंब होगा। ये एक चीज़ है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों। ठीक है, तीनों एक तल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, तो जो हमारा पहला हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम है। यह कौन सा नियम है? परावर्तन का नियम। कौन सा नियम? ठीक है, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम है, पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम वेरी सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम है जो आपतन कोण है जिसे हम एंगल आई से लिखते हैं, जो परावर्तन कोण है, यहाँ पर मैं कोण लिख देता हूँ,
और जो परावर्तन कोण है जो एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हमारा दूसरा नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का। तो एक बार रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो, तो जो हमारा प्रकाश का परावर्तन हमारा टॉपिक है, प्रकाश के परावर्तन का चित्र कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे बनता है, एक कार का टुकड़ा लेते हैं, उस पर पालिश कर देते हैं तो उसका दर्पण बन जाता है, समतल दर्पण बन जाता है। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कुछ इस तरीके से होता है, एक जो किरण आती है प्रकाश आपतित किरण कहलाती है, जो किरण जाती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जो इसके बीच कोण बनता है आपतन कोण, जो इसके बीच कोण बनता है परावर्तन कोण, बीच में अभिलंब होता है, जो इस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब और कांच के बीच में जो डिग्री का कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। परावर्तन के नियम की बात करें तो तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये बात हुई क्लियर प्रकाश के परावर्तन से। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या बन सकता है, तो जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी चिकने या पालीदार तल से टकराती है तो यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से होकर आती है। ठीक है, ये हुआ इसका परिभाषा। तो आई होप प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।